अगर तुम्हें लगता है कैंडलस्टिक चार्ट्स हैव समथिंग टू डू विद कैंडल्स एंड प्रेयर्स तो तुम अकेले नहीं हो। मेनी पीपल थिंक द सेम, बट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन रीडिंग चार्ट्स विल चेंज कंप्लीटली। चार्ट्स प्योरली सप्लाई एंड डिमांड के इकोनॉमिक्स पर काम करते हैं एंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड स्टॉक का प्राइस कौन से लेवल पर ज्यादा डिमांड में आता है, you will be able to make good entries in your trade. Hello, this is किशन टक्कर। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स कैसे काम करते हैं इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे पॉसिबल। चार्ट्स कैसे काम करते हैं ये समझने से पहले लेट्स गेट इनटू डिटेल कि ये चार्ट्स देखते क्यों है। आंसर इज सिंपल, एंट्री और एग्जिट लेवल्स फाइंड आउट करने। सो फॉर एग्जांपल जीएसटी कट आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या फायदा होगा वो सबको पता था, रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशन, सबको। बट रिटेलर्स सिर्फ न्यूज देख के अपने ट्रेड्स ले लेते थे, फिर भगवान के पास जाके प्रे करते थे। एंड प्रॉप फर्म्स दे मार्क देयर एंट्रीज एंड एग्जिट्स प्रिसाइजली ऑन चार्ट्स, जिसके बेसिस पर वो बाय एंड सेल करते हैं विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी। अब चार्ट्स रीड करना है तो तीन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट प्राइस, सेकंड ट्रेंड्स एंड थर्ड साइकोलॉजी। तीनों को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट प्राइस, भाव भगवान चाहिए, ये तो तुमने सुना ही होगा, पर किसी भी स्टॉक का भाव डिसाइड कैसे होता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई राइट प्राइस टू एंटर इन अ स्टॉक यूजिंग चार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात, चार्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, लाइक लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट्स, बार चार्ट्स एक्सेट्रा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं एंड वी विल बी यूजिंग द सेम इन अवर फर्दर टॉपिक्स। चार्ट्स कोई भी यूज करो, स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाता है बेस्ड ऑन इट्स सप्लाई एंड डिमांड। एक मेरे पर्सनल रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। अक्टूबर नवंबर में क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स का प्राइस पहले से नीचे गिरने लगता है एंड दैट इज बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एंटिसिपेट कर रहे कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा एंड इसके वजह से उसका डिमांड कम होता है, जिसके वजह से उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन कोई रीजन से अगर कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस अनाउंस कर दिया या फिर न्यू ऑर्डर बुक अनाउंस कर दिया तो फिर उसके वजह से न्यू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इसको करंट प्राइस से हायर प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। देन स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। वाइस वर्सा, एंटिसिपेटेड से भी खराब क्वार्टर रिजल्ट आने पर बहुत सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स स्टॉक को सेल करना चाहेंगे, जिससे सप्लाई बढ़ जाएगा एंड स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाएगा। जैसे वी हैड पिक्ड IGIL, जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वी रेड द लेटेस्ट कॉन कॉल, इट सीम लाइक कि फेस्टिव सीजन की वजह से अच्छा रिजल्ट आ सकता है, इसलिए वी मार्क द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहां एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंटिसिपेटिंग अ शॉर्ट टर्म स्पाइक ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। और ऑन चार्ट्स बहुत लोग एक कॉमन मिस्टेक करता है दैट दे सिलेक्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। मोस्ट ऑफ द चार्ट सेटअप्स में एक प्राइस रेंज होती है, नॉट अ स्पेसिफिक प्राइस। फॉर एग्जांपल टेक दिस चार्ट ऑफ IEX, इसमें भी प्राइस रेंज पर आते ही स्टॉक वाज सीइंग डिमांड, बट कभी वो 136 से प्राइस स्पाइक आ रहा था तो कभी 138 से। इट वाज अ रेंज, नॉट अ स्ट्रिंजेंट प्राइस पॉइंट। सेकंड कांसेप्ट पर आते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। कहते हैं लाइफ में सच्चे दोस्त सही राह पर पहुंचा देते हैं, वैसे ही मार्केट में सही ट्रेंड पकड़ लिया तो ट्रेड का टारगेट तक पहुंचने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। ट्रेंड तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, बुलिश ट्रेंड, मतलब कि अप ट्रेंड, जिसमें स्टॉक का चार्ट एक पैटर्न में अपसाइड डायरेक्शन का मोमेंटम चेज कर रहा है विद हायर हाइट्स। नाउ व्हाट आर हायर हाइट्स? दिस इज अ चार्ट पैटर्न जहां स्टॉक का प्राइस हर स्विंग के बाद अपने प्रीवियस हाई से न्यू हाई लगाता है, which signifies stock has sufficient demand from traders and investors. दूसरे टाइप का ट्रेंड होता है बेरिश ट्रेंड, मतलब कि डाउन ट्रेंड। इसमें स्टॉक का चार्ट पैटर्न डाउनसाइड मोमेंटम चेस कर रहा होता है विद लोअर लोज। जस्ट लाइक हायर हाइज में स्विंग के प्रीवियस हाई से न्यू हाई लगता है, इन डाउन ट्रेंड स्टॉक के प्रीवियस लो से न्यू लो के पैटर्न में स्टॉक प्राइस मूव करता है। बुलिश ट्रेंड्स आर बेस्ट टू पिक स्विंग ट्रेड्स लाइक द वन यू सी ऑन स्क्रीन, महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक। ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि एक सिमिलर पैटर्न में स्टॉक अपसाइड ट्रेंड पकड़ के चल रहा है, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल डिमांड फॉर द स्टॉक, जिसमें तुम स्क्रीन पर दिख रहे सपोर्ट लेवल्स पर लॉजिकल एंट्रीज प्लान कर सकते थे। बेरिश ट्रेंड्स आर बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेड्स बिकॉज इंडिया में यू कैन नॉट होल्ड शॉर्ट पोजीशन इन इक्विटी फॉर मोर देन अ डे। बेरिश ट्रेंड्स में बहुत लोग FNO यूज करते हैं हेजिंग पर्पसेस के लिए। अब आते हैं तीसरे ट्रेंड पर, कंसोलिडेशन और साइडवेज ट्रेंड। इसमें मार्केट एक रेंज बाउंड में मूव करता है, मार्किंग कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। यूजुअली ऐसे टाइप के चार्ट्स पैटर्न में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं एंड मोमेंटम मिसिंग होता है, इसीलिए ट्रेड्स टेक लॉन्ग टाइम टू रीच टारगेट्स। रेंज बाउंड ट्रेंड यूजुअली एक अपसाइड या डाउनसाइड रैली के बाद आता है, एक्टिंग एज अ एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज फॉर इन्वेस्टर। अब ये वीडियो के थर्ड फेज पर आते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। चार्ट्स कैन ओनली हेल्प यू फाइंड गुड ट्रेड्स, लेकिन वो ट्रेड्स को राइड कर पाना, डिसिप्लिन से एंट्री और एग्जिट को फॉलो करना, दैट इज द मोस्ट टफ जॉब बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है दैट वर्क्स 100% ऑफ टाइम।
लॉस इज पार्ट ऑफ द मार्केट, बस अपने लॉस को एक्सेप्ट करना एंड रिस्क को मैनेज करना टू एंश्योर यू सर्वाइव द मार्केट इन ऑल कंडीशंस इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। गुड थिंग इज चार्ट्स इमोशन भी डिस्प्ले करता है, बस पढ़ने आना चाहिए सो दैट यू कैन यूज इमोशंस in your favor and not get trapped in it. Let me share an example. When you see such a big hefty green candle, मतलब emotions peak पर है, and जब तक कोई fundamental reason ना हो to participate, just wait for a cool down until stock comes back to a demand zone. Because बहुत बार ऐसे such sudden spikes institution buying से आता है due to algo triggers and they also have partial triggers that book profit as soon as there is liquidity in big candles, और sadly most of the times greedy retailers ही उनकी liquidity बनते हैं। इसीलिए अपने emotions को control रखना and psychology को logic के साथ shape करना is the key to saving your capital from market traps. So next time तुम्हें candlestick charts देख के candles और prayers दिमाग में आए, then remember charts represent price, trend and psychology. We hope this video helped you with same. आने वाले वीडियोस में और new interesting topics cover करेंगे. So don't forget to subscribe our channel. Stay calm, stay invested. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.